देव मोही आसी वाड़ी कमल पधारिए बंदो पगी धरसी आके बचावे बिगड़ी बनावे ब्रह्मा के स्वर देवे सरस्वती होते वर देवे वरदान तोरे नाम के माला हो ला 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 तोरे नाम के माला जब धागा तोला दया के सागर गई था तोरी नाम के माला जब धागा तोला दया के सागर गई था तोरी नाम के माला जब धागा तोला दया के सागर गई था
भोग लगाओ उसवा के हवा सवारी, लड्डू के तोला भोग लगाओ उसवा के हवा सवारी। माता वे तोर पार्वती यौ पिता वे त्रिपुरारी, माता वे तोर पार्वती यौ पिता वे त्रिपुरारी, लड्डू के तोला भोग लगाओ उसवा के हवा सवारी, लड्डू के तोला भोग लगाओ उसवा के हवा सवारी। तोरी दर्शन के मोला आशा है, तोरी दर्शन के मोला आशा है, आ जाओ गौरी नंदन, आ जाओ गौरी नंदन। तोरे नाम की माला जपताऊंगा, तोला दया के सागर कई जाना, तोरे नाम की माला जपताऊंगा, तोला दया के सागर कई जाना। आ जाओ गौरी नंदन, 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 आ जाओ गौरी नंदन। प्रेम से बोल भक्तों भगवान की जय। नमस्ते शारदे देवी सरस्वती मति प्रदे, प्रसीद मम जिह्वाग्रे, सर्वविद्या प्रदा भव, सर्वविद्या प्रदा भव। लोकाभिरामं रणरंगधीरं, राजीव नेत्रं रघुवंशनाथं, कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं, श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये, श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। बोल सियावर रामचंद्र की, पवन सुत हनुमान की, उमापति महादेव की, अपने माता पिता गुरु गोविंद की, गांव के सभी देवी देवता की। बोल वृंदावन बिहारी लाल की, बोल गंगा मैया की। छत्तीसगढ़ के पावन अंचल में विराजे माँ गंगा के सुंदर कल्य कृपा पात्र, पावन धराधाम पलारी के पावन धराधाम ला हमार शिव शक्ति महिला मानस परिवार ग्राम माना बस्ती रायपुर कोर से कोटि सहनंदन वंदन प्रणाम। कथा की रसिक जम्मो चतुर्सुजान ज्ञानी सियान संगी जवान, राम दरबार में बैठे मोर जम्मो ममता मई करुणा मई महिमा मई माता दीदी बहनी, साथ ही साथ सुंदर कल्य श्री राम कथा का आयोजन करे जम्मू आयोजक समिति के साथ साथ परम आदरणीय परम श्रद्धेय भैया, जेकर माध्यम से आज हम यहाँ सुंदर कल्य आपके पावन धरा धाम तक पहुँचे हैं। परम आदरणीय गुरुदेव श्रीमान बसंत जी और साथ ही साथ गज्जू गुरु जी, एकर मन के माध्यम से हम आप सबके बीच में सुंदर कल्याण और आज वही परम पिता परमेश्वर भगवान श्री रामचंद्र की कथा कही और सुनाए का अधिक सुंदर अवसर मिले है। तेकर लिए साधुवाद धन्यवाद और पुनः आप सबके श्री चरण कमल में कोटि सहनंदन वंदन प्रणाम है, साधुवाद और धन्यवाद है। निसंदेह आज मोर मानस परिवार जे पावन मंच में बैठे हैं वो छत्तीसगढ़ के ऐसे सबसे विराट और भव्य मानस मंच बालोद जिला के पलारी गांव जे मंच ला पाए खातिर छत्तीसगढ़ के हर एक मानस परिवार तरसत है। आज वो मानस मंच में हमर मन के भगवान राम के कृपा के स्वरूप आज यहाँ आप मन के बीच में आप और कहना चाहूँगा ये वाकई में आप सबकी कृपा भी है जे आज सबके आप मन के माया दुलार बनी और हमार ये छोटे से मानस परिवार आप सबके बीच में आया। काबर की आजकल देखे जाए तो कहीं भी राम कथा के आयोजन कराए जात ना तो सबले पहले आयोजन करैया मन आयोजक मन हम मोबाइल निकालते और मोबाइल में यूट्यूब में सर्च मारते। हाँ, काकर मंडली बढ़िया है, काकर गाना बजाना अच्छा है, काकर व्याख्या बने हैं तो वो मन
मोबाइल के देख के चुन चुन के निकालते। लेकिन मैं जहाँ तक देखे भाई, मैं दरबार में बैठ के झूठ तो नहीं बोला, यहाँ कोई यूट्यूब से निकाले वाला या चुनिंदा मंडली बुलाए वाला कोई बात ही नहीं। यहाँ सुंदर अकल सबके मन से, यहाँ जतेक भी मानस मंडली आहे वह सुंदर अकल आप सबके कृपा से ही यहाँ उपस्थित हो है। और सुंदर अकल आज उमल्ला भी यहाँ ये मंच में राम कथा का एक सुंदर अकल अवसर मिले है। अतेक दिन में देखत रहे यहाँ और हमार सबकी इच्छा रही से आज मोरती एक जन भैया फोन लगा रही कहाँ बहिनी तमे बालोद जिला पलारी। हाँ भैया उनसे आज मोर रामायण ही कहा था वाह मैं तरसा था बहिनी वो मंच भर के। एक बार पुनः वो आयोजक समिति के लिए और पावन ये मंच के लिए जोरदार ताली। बोल श्यावर रामचंद्र की। संझक बेरा में सबो झन जाना था दीदी कहा तरीस दीदी मन सबो झन जावत है काबर की संध्या के बेला परम पिता परमेश्वर के बहुत ही सुंदर समय ओकर पसंदीदा समय अतका बेर साहब के सब कम से कम अपन डेरोठी मुहाटी में दियल जलाए बढ़ जाते के और चल भी दे और बैठे भी है वह और एतिक भैया मन तको सुंदर अकल्ले बैठे है कम हाँ लेकिन दम है वह कम है लेकिन दम है वह। मैं सबसे निवेदन करना चाहूँ एक बार वो भगवान के नाम में बढ़िया दमदरहा जयकारा और ताली होना चाहिए। हम हिंदू हैं हिंदुत्व की बात करेंगे, हम हिंदू हैं हिंदुत्व की बात करेंगे। एक बार क्या 100 बार श्री राम कहेंगे, 100 बार श्री राम कहेंगे। बोल जय जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय श्री राम। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। मोला प्रसंग दिए गए गुरुजी उत्तरकांड दोहा क्रमांक 20 राम राज्य के वर्णन सबो जन की थे मार सुंदर अकल्ले सबके ही लाल सहे सबके मन में यही अभिलाषा है कि एक बार पुनः राम राज्य आए, राम राज्य आए, राम राज्य आए। कौन कौन चाहता राम राज्य आए हाथ ऊपर करो। वाह सब जन चाहते वह सबके सब राम राज्य लाए बर कतका तो सबके सब हाथ उठा। लेकिन अगर हम थोकनिक सोच के देखन दाई तो पूरा ब्रह्मांड में चारों युग में राम राज्य केवल और केवल एक ही बार है वो भी केवल और केवल त्रेता युग में केवल एक ही बार है दाई। और अगर हम कतको काम न करन कतको इच्छा करन शायद ही राम राज्य पुनः वापस ला सकथन। और मैं तो अत्ता मानता आज सती कलयुग में ये केवल और केवल दूसरा चरण है और दूसरा चरण में अत्यधिक पाप अत्याचार अहिंसा बढ़े है। और अत्ता का देखते हुए मैं कहता भाई मोर मति अनुसार शायद ही राम राज्य आ सकते। मोर मति गलत हो गए का भैया बने कहा दाई नहीं गलत कहा था कि कह दे हाँ बहिनी कि कह दे वो मैं मानस प्रेमी श्रोता समाज निसंदेह हम सब के सब चाहते हैं कि यहाँ आज भी ये पृथ्वी में आज भी हमारे कलयुग में राम राज्य आ सका है। लेकिन राम राज्य न तो सतयुग में आहे दाई न द्वापर में और न ही कलयुग में। राम राज्य केवल और केवल एक ही बार है कब त्रेता युग में। त्रेता युग के अंत में भैया सुंदर कल्ले राम राज्य में आज हम ये विशेष देखे पर मिलत है कि त्रेता युग के अंत में आज हम सतयुग के सुख मिलत है। सतयुग के सुख सतयुग में पूरा के पूरा 100% सत्य रीस अहिंसा रीस भी कहे जाता है। जैन बोलती समय के वो पूरा होती इसके। त्रेता युग में 75% सत्य और 25% असत्य। लेकिन ये बात गलत साबित हुई कब जब भगवान राम राज्य करी तब। सतयुग के समान त्रेता युग में भी पूरा के पूरा 100% सत्य धर्म और कर्म हो लगे। द्वापर युग में 50% सत्य और 50% असत्य के साथ ओ मना अपन जीव को उपार्जन करी। मतलब 50% अधर्म और 50% धर्म कर्म। और आज कलयुग में देखे जाए तो बाबा तो पूरा सतयुग छोड़
आप मन देखा तो आज केवल और केवल 25% धर्म कर्म और सत्य है, बाकी 75% पूरा के पूरा अधर्म है। अब उदाहरण बोला ज्यादा दूर के देवर नहीं लागे, आप मन खुद अपन वातावरण ला एक बार टटोल के देखा और मोर बात ला तको सोच के देखो भैया कि वाकई में ये कहा थे सही कहा थे गलत कहा थे। मानस प्रेमी श्रोता समाज कहेगी इसका, जब भगवान राम राज्य करीस तो राम राज्य करीस तो कैसा न दाय। सबले पहली भगवान राम के द्वारा एक ही शिक, अगर हमला सुख के प्राप्ति करना है, अगर हमला सुख चाहिए तो ओकर लिए जरूरत है, आवश्यकता है काकर त्याग और बलिदान के। भगवान राम स्वयं त्याग और बलिदान करे हुए दाई कि वह तो स्वयं भगवान था पर कहाँ उसको मान था, कि वह तो स्वयं भगवान था पर कहाँ उसको मान था। अरे किरदार भी ऐसा चुना जिसमें सिर्फ बलिदान था, जिसमें सिर्फ बलिदान था, जिसमें सिर्फ बलिदान था। और आज बलिदान और त्याग के फल स्वरूप भगवान राम आज सुख भोगत आए। और सुख भोगिस तो कैसे, केवल एक जन नहीं बल्कि राम के साथ साथ पूरा चराचर जीव पूरा ब्रह्मांड आज राम में हो गए। और राम राज्य सुंदर कल्ले काकर सब के सब आज ये अवसर के सुंदर कल्ले लाभ लेवत। और ये आज राम राज्य हमन भी ला सकतन अगर चाहन तब, लेकिन हमर चाह के भी शायद ही आज राम राज्य आ सकते दाई। और ये काय कारण यहाँ राम राज्य के उल्लेख के गए और सुने के प्रयास करबुन एक भजन के बाद। बोल श्यावर रामचंद्र की जय, सियावर रामचंद्र की जय। तोर सुरता मोरे कान्हा, अरे आथे भोला रोवासी, कैसे जी हमें तोरी बिना रे कान्हा, नहीं लागे मोला जियासी। दीवानी बनाए रे मोला कान्हा, तोरी मुरलिया रे। दीवानी बनाए रे मोला कान्हा, तोर मुरलिया रे। दीवानी बनाए रे मोला कान्हा, तोर मुरलिया रे। बोलगा जादूगारे, बोलगा जादूगारे, मैं हो गई दीवानी रे। दीवानी बनाए रे मोला कान्हा, तोर मुरलिया रे। दीवानी बनाए रे मोला कान्हा, तोर मुरलिया रे। का जादू डारे मोला, का जादू डारे, मैं हो गई दीवानी रे। दीवानी बनाए रे मोला कान्हा, तोर मुरलिया रे। दीवानी बनाए रे मोला कान्हा, तोर मुरलिया रे।
लिखे है तुलसी ज्ञानी राम के अमर कहानी, लिखे है तुलसी ज्ञानी राम के अमर कहानी, ऐसे चला के मुक्ति पाए बरे। अब काबर बैठे हो दाई खाली खाली, एक बार जोरदार बजा दे ताली। कैसे दाई हो? राम के भक्ति करे बर बैठे हो और राम के भक्ति करे में शर्म नहीं है कोई प्रकार के। हमार बहनी की हिस्स नहीं, सही बात का बता था। और 16 तारीख से सांस्कृतिक कार्यक्रम चला था। अब के दिन होगी मैं गोठियात नहीं थे, सुने नहीं सकत रही दीदी ते कैसे गावे कहत रही। लेकिन भगवान के कृपा ला देखो आप मन के बीच में गात हो तो आप मन कतका जन हो। दोनों हाथ ला उठा के एक बार कहना है का, दोनों हाथ ला उठाना है। काकरो नहीं है जी दो ठन हाथ, जेकर जेकर है ते मन उठा दूं भाई। और दोनों हाथ ला उठा के कहना है का, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। अब और संग में गाना है आप मन ला। मानस गंगा नहा ले दीदी वही झोला के उबार, मानस गंगा नहा ले भैया वही झोला के उबार। लिखे तुलसी ज्ञानी राम के अमर कहानी, लिखे तुलसी ज्ञानी राम के अमर कहानी, जिन चोला के मुक्ति पाए बर। मानस गंगा नहा ले भैया वही चोला के उबार, मानस गंगा नहा ले दीदी वही चोला के उबार। हर गाँव में गली में खोर में शहर महल्ला में चल गए, हर गाँव में गली में खोर में शहर महल्ला में चल गए। लिखे तुलसी के वाणी ये जगवा शोर हो गए, लिखे तुलसी के वाणी ये जगवा शोर हो गए। हर गाँव में गली में खोर में शहर महल्ला में चल गए रे, हर गाँव में गली में खोर में शहर महल्ला में चल गए रे। लिखे तुलसी के वाणी ये जगमा शोर हो गए रे, लिखे तुलसी के वाणी ये जगमा शोर हो गए रे। प्रभु जी के कहानी माँ तोरे काया है कर जाई, सिया राम कहानी माँ तोरे चोला है कर जाई, सिया राम कहानी माँ। आना पकड़ भी लंबेगा प्रभु जी की कहानी माँ तोरे काया कर जाई, प्रभु राम कहानी माँ तोरे काया कर जाई, सिया राम कहानी माँ। हर गाँव में गली में खोर में शहर महल्ला में चल गए, हर गाँव में गली में खोर में शहर महल्ला में चल गए। लिखे तुलसी के वाणी ये जगवा शोर हो गए, लिखे तुलसी के वाणी ये जगवा शोर हो गए। हर गाँव में गली में खोर में शहर महल्ला में चल गए रे, हर गाँव में गली में खोर में शहर महल्ला में चल गए रे। लिखे तुलसी के वाणी ये जगमा शोर हो गए, लिखे तुलसी के वाणी ये जगमा शोर हो गए, लिखे तुलसी के वाणी ये जगमा शोर हो गए, लिखे तुलसी के वाणी ये जगमा शोर हो गए। प्रेम से बोल भक्त और भगवान की जय। बोल रमापति रामचंद्र भगवान की। राम राज्य के वर्णन करे से पहले एक ठन मोर मन में संदेह आथे, थकन ध्यान चाहो भाई आपो मन बताओ मोर संदेह ठीक है दुन नहीं तेला। राजा दशरथ राम को कर पिता सोची से वह कि मैं राम के राज तिलक करवा दम,
राम के राज्याभिषेक करा दा, राम राज्य के सुंदर कल स्थापना करा। दशरथ राज्य के बाद राम राज्य बिचारा उत्केल सोचीस भसेवेगा। राम राज्य लाए के विचार बस करे राजा दशरथ ओला अपन प्राण लदे बर लागी से। अब मैं पूछे रे पहली शुरू कौन कौन राम राज्य लाना चाहता के तो सब हाथ उठा रहे। कौन कौन उठा रहे? फिर एक बार हाथ उठा। कैमरामैन भैया एक बार कैमरा घुमा। कौन कौन राम राज्य लाना चाहता? उठा 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 तो हाँ उठा रहे। अब भाई नीचे रखो। राजा दशरथ राम राज्य लाबर बिचारा सोचे भर रही से भाई आए नहीं सोला अपन प्राण लदे बर लाग गे ओकर प्राण जल्दी हमू मर राम राज्य लाबर चाहत। मैं पूछा काकर प्राण जही की कित होगा? हंसते सब। अभी मैं पूछूं ना कौन कौन अपन प्राण ल दे सकता राम राज्य लाबर तो कोनो कोनो हाथ नहीं उठा सके। राम राज्य आए चाहे मत वहां दे उठा वो फिर घुमा कैमरा फिर घुमा। वो दुई कांटेक्ट मन बस हाथ ल उठावा थे। हाँ, ले नहीं लागे मत उठा बस। ओ 5 ले 6 जन पर उठाए हमन अपन प्राण लते त्याग सकथन राम राज्य लाग खाते। और बाकी जन के ये कहना है राम राज्य लाना है तो आना रही आज ही जी हम लगा करे बरहे। और फिर कहा त्रिस के हम राम राज्य लाना चाहथन। देखो भाई राजा दशरथ तो धर्म धुरंधर सत्य के प्रतिमूर्ति रही। ओ राजा दशरथ अपन प्राण लखोए बर लागे राम राज्य लाए। हमार राजा दशरथ के समान नहीं हन भैया, नहीं ओकर आचरण के अनुसरण कर सकत हन कुछ नहीं। अगर वाकई में राम और राज्य लाना है आप मल्ला तो मैं बस यही कहना चाहूं भैया अधर्म के त्याग करो, हिंसा के त्याग करो, झूठ के त्याग करो, बुराई के अंत करो, हमेशा सत्य और धर्म कर्म करो तब कहीं जा करके राम राज्य आ सकते। अब मैं पूछता हूं अक्कल कौन कर सकता? अभी अमन कुछ कहे के स्थिति में नहीं है वाकई में कहाँ हो सखी की कहा था। लेकिन मानस प्रेमी श्रोता समाज आज यहाँ जब भगवान राम के राज्य के सुंदर कल्य वर्णन करे तो सबले पहली गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने किसका राम राज्य बैठे त्रैलोक हर्षित भय गए सब शोका। जैसे भगवान रामचंद्र जी राजगद्दी में बैठी की छेदाई राजगद्दी सुशोभित हो गए। तीनों लोक के त्रैलोक के भय और शोक तुरंत ही दूर हो गए। सबके मन चराचर जीव के मन हर्षित हो गए और हर्षित होए के साथ साथ भैया कोई भी प्रकार के शोक दुख तकलीफ वाली कोई बातें नहीं रही गई। छोड़ो भैया इंसान में इंसानियत होना आवश्यक है भाई। और आज के डेट में अगर हमारे ये समय में इंसानियत राज्य आ जाए ना तो भी हम सब के उद्धार हो सकते। राम राज्य छोड़ो इंसान में इंसानियत आ जाए और इंसानियत राज्य आ जाए अभी हमारे कलयुग में तब कहीं जाकर के हमारे मन के उद्धार और हम सब के कल्याण हो सकते, अन्यथा कहीं होने वाला नहीं है। यहाँ राम जैसे ही राजगद्दी संभाले है सबके मन के भय दूर हो गए, सबके मन में कोई प्रकार के शोक नहीं है थे भैया। और अभी ये स्थिति में अगर कोई राजपाट संभाले पर बैठा थे भाई चाहे वो प्रधानमंत्री के गद्दी में हो चाहे मुख्यमंत्री के गद्दी में हो, यहाँ तक कि अगर साधारण ले लेन हमारे सरपंच के गद्दी तो हमारे मन के मन में ये डर आज थे कौन जनी एक राज में कैसन स्थिति रही हमर मन के, कौन जनी एक राज्य में का हाल रही हमर मन के, कौन जनी कैसन ढंग के विकास करही कैसन ढंग के कार्य करही। ये ना शोक ये भय बार बार हमर मन के मन में उथल और पुथल करत रहते।
काकर काकर मन में ये बात आगे कैसन करही का करही के हाथ ऊपर करो अभी के राज्य मन में। हाँ ये दे दू तीन जन मन हाथ तो उठावत हमर मन के मन में के कहा प्रजा मन के जौन है तौने भैया जे मन राजपाट संभालते तेकरो मन में डरा देते कैसे करबोन का करना है कैसे ढंग के करना है ये शोक हम आज थे। जब प्रजा के मन में शोक है डर है राजा के मन में शोक है डर है भय है तो हम सही राम राज्य के कहे जाए तो हम आज अनुभव कर ही नहीं सकन या फिर अपेक्षा कर ही नहीं सकन दाई। लेकिन राम जैसे ही राजगद्दी संभाले के थे दाई सब प्रकार के शोक जो है दूर ही दूर हो गए। अब शोक दूर हो इस तो कहेगी इसका कि वर्ण आश्रम निज निज धर्म निरत वेद पथ लोग चल ही सदा पावही सुखही नहीं भय शोक न रोग नहीं भय शोक न रोग। वर्णाश्रम एकदम छोटे से शब्द लागत हो ना आप मल्ला वर्णाश्रम अगर एक संधि विच्छेद करा दाई अगर ये दोनों शब्द में फरियाव अलग करा तो वर्ण और आश्रम दोनों अलग अलग है कहेगी। वर्ण चार प्रकार के होते के थे दाई ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र कहेगी। अगर एक आध्यात्म में व्याख्यान करो में हम तो चारों वर्ण की उत्पत्ति ब्रह्मा जी के माध्यम से हुए भैया। ब्रह्मा जी के द्वारा कहेगी इसका जब ब्रह्मदेव योग के मुद्रा में आराधना के मुद्रा में बैठी परम पिता परमेश्वर के नाम स्मरण करिस तो ओते वे जत्के बेर नाम की स्मरण करते तो ब्रह्मा के मुख से उत्पत्ति हुई जेकर नाम कहेगी ब्राह्मण। ब्रह्म के मुख से जो उत्पन्न हो इसलिए ब्राह्मण कहेगी भैया। ब्रह्म के छाती और भुज बल से जे उत्पत्ति हुई जेकर उत्पत्ति हुई सोलह गिस क्षत्रिय कहेगी। जे ब्रह्मदेव के उदर से उत्पन्न होई से वह ओला कहेगी वैश्य और जे ब्रह्मदेव के जांघा से लेकर पैर तक जेकर उत्पत्ति हुई ओला कहेगी शूद्र कहेगी। शरीर में भी इच्छा ये हमार शरीर ला देखो ये शरीर तक को वर्णम बताए बा ये जते भी हमार सिर दिखत है ओतका ब्राह्मण के वर्णम आथे। जतका भी हमार छाती से लेकर दोनों भुजा है छाती यहाँ तक ये भी क्षत्रिय वर्णम आते हमार शरीर है। हमारा पेट जो है आज देखन तो वैश्य वर्णम आते और जांघ से पैर तक कहे जाए भैया तो ये कामा थे तो शूद्रम आते ये शरीर तक को बांट दिए किसी। अब अगर हम मानन कि सबसे वर्ण ऊंचा है वह ब्राह्मण तो ब्राह्मण अगर वर्ण ऊंचा है वह तो अगर हमन काकरो प्रणाम करत हन भैया ता प्रणाम करत हन तब मुख के प्रणाम करना चाहिए मुड़ के प्रणाम करना चाहिए। लेकिन ये तो होते उल्टा हम प्रणाम करथन काकर मैया तो काकर ये पांव के प्रणाम करथन काकर पांव के प्रणाम करथन। यहाँ मानस प्रेमी श्रोता समाज बड़ा सुंदर कल्ले एक उद्देश्य बड़ा सुंदर कल्ले एक सीख मिलते कि कोई भी वर्ण बड़े या छोटे नहीं हो सबे के सबे चारों के चारों वर्ण एक दूसरे के आधार होते के थे मैया। और एक दूसरे के आधार अगर हम मान के चलन तो मानस प्रेमी श्रोता समाज सबसे मुख्य आधार देखन तो अगर तीनों वर्ण के अगर सम्मान करते ब्राह्मण वर्ण क्षत्रिय वर्ण और वैश्य वर्ण तो कौन तो ये शूद्र वर्ण पैर के सहारा में ये तीनों वर्ण हवा। अगर पैर ला काट दिए जाए दाई तो हमार ये तीनों वर्ण के कुछ ठिकाना हो सकते का भैया कैसे। अगर ये पैर ला काट दिए जाए तो यहाँ ऊपर के ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य के कोई ठिकाना हो सकते का नहीं हो सके। तो मानस प्रेमी श्रोता समाज सबसे निम्न वर्ण अगर हमन मानथन तो शूद्र ला अगर सबसे निम्न मानथन वो शूद्र ला तो पांव ला छू करके प्रणाम काबर करथन। दिस इज माय क्वेश्चन प्लीज गिव मी आंसर।
ले बताओ। मानस प्रेमी श्रोता समाज, अगर देखा जाए तो हमारे प्रणाम करना है ना, तो पैर के प्रणाम करथन। कारण व्यक्ति जितना भी धर्म कर्म कर रहे थे, जितना भी सत्कर्म करे रहे थे, वो सब के पुण्य के फल कहाँ रहे थे मैया? तो व्यक्ति के नर के पांव में रहे थे, ओकर अंगूठा में रहे थे। और जब हम प्रणाम करथन तो पांव ला छू करके प्रणाम करथन, और जैसे पांव ला छू करके प्रणाम करथन तो ओकर द्वारा कमाए गए पुण्य आशीर्वाद के रूप में हमर ये सिर में लगथे। आशीर्वाद देथन त काला सिर ल छू करके आशीर्वाद देथन, खुश रहो कल्याण हो करके ऐसे करथन कि नहीं मैया? तो मानस प्रेमी श्रोता समाज, एक बात और, ब्राह्मण के बाद आगे अगर तो देखे जाए मुख खाते, लेकिन एक मुख खाते, फिर ओकर आहार के सुंदर कल्ले प्रभाव पूरा के पूरा शरीर में करथे। एक ठोस उदाहरण मिलते मतलब बाल कांड में, मुखिया मुख सो चाहिए, खान पान कहू एक, पालई पोषई सकल अंग, तुलसी सहित विवेक। खाते मुंह लेकिन पूरा आहार मिलते काला मैया शरीर ला। और ए भोजन ला लेगे बर काकर सहयोग ज्यादा रहते भैया? तो ये हाथ में जब तक हम लेगबो नहीं कमरला तब तक ये हमार मुंह खा सकते का? नहीं खा सके। और अगर भोजन दिखा थे और भोजन अगर हमारा खाना है तो चल के जाए लगी काकर सहारा में, तो ये पांव के माध्यम से। तो मानस प्रेमी श्रोता समाज, कोई भी वर्ण हम तो बड़े नहीं कह सकन और नहीं कोई वर्ण हम छोटे नहीं कह सकन, और ये जीवन व्यापन करना है दाई तो चारों वर्ण साथ में लेकर के चले लागी, और चारों वर्ण साथ में चले लागे तो कैसन? तो एक और नियम के पालन करे लागी हम लोग। कैसन नियम? तो वो नियम है आश्रम के नियम भैया। अब आश्रम का हरे और आश्रम के प्रकार के होते, और कौन से आश्रम हम अभी पालन करत हन और कौन कौन से आश्रम हम अपन जीवन में धारण करना चाहिए, आओ सुन एक प्रयास कर मोन एक भजन पश्चात। बोल सियावर रामचंद्र की जय, सियावर रामचंद्र की जय। तनी के दाग धोआबे कैसे, मन के मैल मिटाबे कैसे, परी बुधिया हज संगवारी, मुक्ति पाबे कैसे ना। परी बुधिया हज संगवारी, मुक्ति पाबे कैसे ना। परी बुधिया हज संगवारी, मुक्ति पावे कैसे ना। परी बुधिया हज संगवारी, मुक्ति पावे कैसे ना। गाने के दाग धोआबे कैसे, माने के मैल धोआबे कैसे, गाने के दाग मिटाबे कैसे, माने के मैल धोआबे कैसे। परी बुधिया हज संगवारी, परी बुधिया हज संगवारी, मुक्ति पावे कैसे ना। परी बुधिया हज संगवारी, मुक्ति पावे कैसे ना। करे मनमानी, नहीं माने बरजेगा,
समझाए नहीं समझे संगवार करे मन मानी नहीं माने बरजेगा समझाए नहीं समझे संगवारी वो चाहे भारी उठावे कैसे माटी के मोल चुकावे कैसे वो चाहे भारी उठावे कैसे माटी के मोल चुकावे कैसे पर बुधिया हज संगवारी पर बुधिया हज संगवारी मुक्ति पावे कैसे ना पर बुधिया हज संगवारी मुक्ति पावे कैसे ना माने के दाग मिटावे कैसे माने के मैल धोवावे कैसे तने के दाग मिटावे कैसे माने के मैल धोवावे कैसे पर बुधिया हस संगवारी पर बुधिया हस संगवारी मुक्ति पावे कैसे ना पर बुधिया हस संगवारी मुक्ति पावे कैसे ना छोड़ा के ले गे काले जबीगा का बतावे कुछ संगवारी जिउला छोड़ा के ले गे काले जबीगा का बतावे कुछ संगवारी भाव बदला छोड़ावे कैसे प्रभु शरण मां जावे कैसे भाव बदला छोड़ावे कैसे प्रभु शरण मां जावे कैसे पर बुधिया हज संगवारी पर बुधिया हज संगवारी मुक्ति पावे कैसे ना पर बुधिया हज संगवारी मुक्ति पावे कैसे ना तने के दाग मिटावे कैसे माने के मैल धोवावे कैसे तने के दाग मिटावे कैसे माने के मैल धोवावे कैसे पर बुधिया हस संगवारी पर बुधिया हस संगवारी मुक्ति पावे कैसे ना पर बुधिया हस संगवारी मुक्ति पावे कैसे ना तने के दाग मिटावे कैसे मन के महल धोवावे कैसे तने के दाग मिटावे कैसे मन के महल धोवावे कैसे पर बुधिया हज संगवारी सही बात है दीदी हो जेने लइका ला 9 महीना ले गर्भ रखते महतारी मन वो लइका जब जन्म लेके आते ना तो अपन माता पिता ला एक एक दाना के मोहताज बना देते दाई दादा के पेट गरू होगे ओ करिए के की ठनी बोली गरू होगे एक दिन आई तोरे पारी बहू के आले बौरा एक दिन आई तोरे पारी बहू के आले बौरा गेला दाई दादा के पेट गरू हो ओ करे के बोली गरू हो दाई दादा के पेट गरू हो ओ करे के बोली गरू हो एक दिन आई तोरे पारी बहू के आले बौरा गेला
देखी नहीं तोरे पारी बहुत आए गौरा देना देखी नहीं तोरे पारी बहुत आए गौरा देना देखी नहीं तोरे पारी बहुत आए गौरा देना देखी नहीं तोरे पारी बहुत आए गौरा देना। प्रेम से बोल भक्तर भगवान की जय। बोल रमापति रामचंद्र भगवान की। मानस प्रेमी श्रोता समाज, चार वर्ण और चारों वर्ण अपन अपन अनुसार सुंदर कल्ले कार्य करे। भगवान केवल और केवल दो ही जाति बनाए भैया, एक नर जाति और दूसरी नारी जाति। और बाकी का जाति देखते हमन ना, वो सब के सब मैनखेक बनाए जाती है। फिर मैनखेक बनाए जाति में कोनो कोनो कम से कम अपन जाति के तमल करतीस गा नी करे। मानस प्रेमी श्रोता समाज कहेगी इसका अपन अपन काम ला करते ते ठीक है। एक जन दुकान खोला तो ओकर देखा सीखिम दूसरा दुकान खोल लेवत। एक ठन ठोक उदाहरण है भैया, और ओकर लिए ओमन जाति नहीं देखे। रात को कौन जाति के हमन काय जाति कन ओला काबर नहीं देखे कि किथा दे। बस आदमी के मन में अटका देथे ओ दुकान खोले अब बढ़ के चला तब महू खोल लेथा तो का नौकर कम हो जाए मोर चल जाए के। यहाँ मानस प्रेमी श्रोता समाज अनेकों जाति है जकर गिनती नहीं है। मैं जानो नहीं कतका जाति है तेला। फिर अनेकों जाति में एक झन के जाति में दाई एकता नहीं के वहाँ दू ठन जाति रिस केवल नर और नारी के जाति दाई। और नर और नारी के जाति में चार वर्ण और चारों के चारों वर्ण सुंदर कल अपन अपन कार्य में वेद के कहे गए अनुसार निरंतर कार्यरत। अब बात है इस आश्रम व्यवस्था की। भगवान राम कहे लागिस अगर जीवन में सुंदर कल्ले समानता लाना है तो आश्रम व्यवस्था बहुत जरूरी है। आश्रम व्यवस्था चार प्रकार के आश्रम है के गिजदाई। पहला ब्रह्मचर्य आश्रम, दूसरा गृहस्थ आश्रम, तीसरा वानप्रस्थ आश्रम और चौथा संन्यास आश्रम। अगर हम भी अपन जीवन के जीविकोपार्जन चारों आश्रम के अनुसार करन दाई तो हम मन के लिए असंभव है। क्या कारण? समय आज भी कलयुग में 100 वर्ष के समय बताए गए। व्यक्ति के जीवन चक्र कतका दिन के बना है? 100 साल के। ज्यादा से ज्यादा आदमी जी सके ही कलयुग में तक कतका साल तक भैया? 100 साल तक। 100 साल तक ना। और 100 साल तक जी करके सुंदर कल्ले ओला 4 भाग में बांटी से 25-25 साल के और 25-25 साल तक चारों आश्रम ला बांट दिएगी। 25 साल तक ब्रह्मचर्य आश्रम के पालन करना है। 25 साल के बाद 50वां साल तक सुंदर कल्ले गृहस्थ आश्रम के पालन करना है। 50 से 25 साल के बाद 75 साल तक वानप्रस्थ आश्रम के सुंदर कल्ले पालन करना है। और चौथा 75 साल के बाद 25वां साल फिर अगर ले तो 100 साल के अंतिम उम्र तक भैया हम संन्यास आश्रम ला अपना लेवन। ये सुंदर कल्ले आश्रम की व्यवस्था भगवान राम करे। कहे जाते भैया अगर वाकई में अपन जीवन ला चलाए खातिर संतुलन बनाना है तो सबले पहली हमला आश्रम अपनाए लागी कौन से? ब्रह्मचर्य। 1 से 25 साल तक हम ब्रह्मचर्य व्रत के पालन करन, जेमा दीक्षा शिक्षा और जैन भी कार्य हमला करना है अपन रुचि अनुसार भैया। वो कार्य में हम सुंदर कल्ले हस्त सिद्ध होवन और हस्त सिद्ध हो करके सुंदर कल्ले अपन दूसरा जीवन दूसरा आश्रम ला अपनावन। कौन से ला? तो गृहस्थ आश्रम ला।
अभी भी इसने होते लइका मन पढ़ते लिखते पढ़ लिख के सुंदर कर ले बर और बिहाव करते कि नहीं बाबा। गृहस्थ जीवन अपनाते, लेकिन गृहस्थ जीवन अपनाए के बाद भी आज मन के मन खुश नहीं रहा है भैया। जब एक विवाह में सुंदर कले पूरा परिवार के वहन करना ही है भाई। विवाह जीवन में आए के बाद भी, गृहस्थ जीवन में आए के बाद भी हम अपन जीवों को उपार्जन ला ढंग से नहीं कर सकन के थे। पीला लाइट के संकेत तो मिल गए और पूरा तो वर्णन करे बर टाइम नहीं मिलिस दादा। और वही वैसे भी बड़े बड़े ऋषि मुनि ध्यानी मन के पूरा जीवन चल दिस, ये रामायण के कथल नहीं जान सकी से तब मैं 1 घंटा में काल कथल कहूँगा। तेमा गानल देना है, वो बैठकिल चलाना है वह, अब मोर व्याख्या तक को चलाना है, कतेक लकई डरबे दादा। तो चलो 4 आश्रम होते गृहस्थ जीवन के बाद सुंदर कल्ले पुत्र मल्ल सब चीज सौंप करके, धन संपत्ति सौंप करके दाम्पत्य पति और पत्नी लवान प्रसन्न मतलब वन में गमन करना थे, जहाँ परमपिता परमेश्वर के आराधना में लीन होना है। और ओ कर बाद सबसे अंतिम संन्यास आश्रम, और वो संन्यास आश्रम में भैया वही परमपिता परमेश्वर ला याद करत अपन अंतिम सांस ला लेना है। ये प्रकार ले 4 आश्रम और चारों वर्ण और चारों आश्रम सुंदर कल्ले कहेगिस भैया। तो मानस प्रेमी श्रोता समाज सबके सब सुंदर कल्ले आश्रम के साथ वर्ण के अनुसार धर्म कर्म से चले लागिस, और धर्म कर्म से चले लागिस तो शुक्ल प्राप्त करिस, और शुक्ल प्राप्त करिस तो कैसन न तो कोई प्रकार के भय है, न शोक है, न दुख है, तकलीफ है, और नहीं रोग है के घिसे दैहिक दैविक भौतिक तापा राम राज्य कहूँ नहीं कहा हुई व्यापक है घिस। तो मैं अपन वाणी ला विराम देवत हूँ और चलत हम सुंदर अंतिम गीत अंतिम विदाई की ओर। बोल सियावर रामचंद्र की जय। सियावर रामचंद्र की जय। हे हे ला 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 हे हे ला 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 समाएगा हृदय भितरी तन के नस नस में समाएगा। कौन जनी का प्रभु बात कहे, कौन जनी का प्रभु बात कहे, मोर तीर माया के नाम, मोर कान माया के नाम, हृदय भितरी रस के नस में समाएगा, हृदय भितरी डर के नस नस में समाएगा। राम नगरी के देवता देवता बड़ा प्यारा है। हमें राम नगरी के देवता देवता बड़ा प्यारा है। माना वो भूला
सबके दुलारा है। हम राम नगर के देवता देवता बड़ प्यारा है। हम राम नगर के देवता देवता बड़ प्यारा है। माना वो प्रभुला हम सबके दुलारा है। माना वो प्रभुला हम सबके दुलारा है। कौंजनिका प्रभु बात है, कौंजनिका प्रभु बात है। मोरे तीर माया के नाम, मोरे कान माया के नाम। हृदय भीतरी तन के नस नस में समाये नाम। हृदय भीतरी तन के नस नस में समाये नाम। कौंजनिका प्रभु बात कहे, कौंजनिका प्रभु बात कहे। मोर तीर माया के नाम, मोर कान माया के नाम। हृदय भीतरी चढ़ गए नस नस में समाये ना। हृदय भीतरी चढ़ गए नस नस में समाये ना। कैसे थक गयो का दाई। हमार लास्ट भजन है, आखिरी बार ताली के सहयोग जरूर करूँ। काबर सीता ने राम के लिए घर द्वार छोड़ दिया, देवदास ने पारों के लिए राजमहल छोड़ दिया, और आप लोगों ने मेरे राम के लिए ताली बजाना ही छोड़ दिया। अरे ताली बजाने कौड़ी लगे न पैसा, और कौन जानी अगले जन्म में बैला अबो के भैसा। जेला भैसा आना है ते मन मत बजाऊ भाई। मेरे रघुवर दया के सागर प्रभु दुख हर ले मेरे आकर। मेरे रघुवर दया के सागर प्रभु दुख हर ले मेरे आकर। मन पल 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 याद तेरी तड़पावे से है। तेरे रूप जिगर में बसा के आज बुलाते हैं। तेरे रूप जिगर में बसा के आज बुलाते हैं। मेरे रघुवर दया की सागर प्रभु दुख हर ले मेरे आकर। मेरे रघुवर दया की सागर प्रभु दुख हर ले मेरे आकर। जो मन पल 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 याद तेरी तड़पावे से। तेरे रूप जिगर में बसा के आज बुलाते। तेरे रूप जिगर में बसा के आज बुलाते हैं। याद करते हैं। चरणों में तेरे भगवन प्रणाम करते हैं। चरणों में तेरे भगवन प्रणाम करते हैं। मेरी जिंदगी सजा दे मुझको गले से लगा ले। मेरी जिंदगी सजा दे मुझको गले से लगा ले। मैंने पल 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 याद तेरी तड़पावे से है। तेरे रूप जिगर में बसा के आज बुलाते हैं। तेरे रूप जिगर में बसा के आज बुलाते हैं। मेरे रघुवर दया के सागर प्रभु दुख हर ले मेरे आकर। मेरे रघुवर दया के सागर प्रभु दुख हर ले मेरे आकर। मन पल 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 याद तेरी तड़पावे से। तेरे रूप जिगर में बसा के आज बुलाते हैं। तेरे रूप जिगर में बसा के आज बुलाते हैं। मेरी जान है राधा तेरे पे कुर्बान।
सकूंगा तुमसे दूर मैं। अरे मेरी जान है राधा, तेरे पे कुर्बान मैं राधा, रह ना सकूंगा तुमसे दूर मैं। जब भी बने तू सीताराम बनूंगा, जब भी बने तू राधा श्याम बनूंगा, तेरे बिना आधा सुबह शाम कहूँगा, आज बस राधा राधा राम कहूँगा। अरे मेरी जान है राधा, तेरे पे कुर्बान मैं राधा, रह ना सकूंगा तुमसे दूर मैं। अरे मेरी जान है राधा, तेरे पे कुर्बान मैं राधा, रह ना सकूंगा तुमसे दूर मैं। अरे मेरी जान है राधा, तेरे पे कुर्बान मैं राधा, रह ना सकूंगा तुमसे दूर मैं। प्रेम से बोल भगवान की जय।